आप सभी का स्वागत है जर्नी टू सक्सेस पर। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, जैसे कि मैंने कहा था कि कल से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है। डेली शाम को 7 बजे आप लोग को मेरी एक प्रीमायर वीडियो अपलोड मिल जाएगी इसी मेरे जर्नी टू सक्सेस चैनल पर। ये जितने भी क्वेश्चन इस वाले वीडियो में रहेंगे ना, सारे के सारे बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही एकदम इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। पक्का याद कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टाइम नोट करके रखना, शाम को 7 बजे। और अपने जितने भी फ्रेंड हैं सबके साथ आप लोग इसको शेयर कीजिए। और हाँ गाइज़, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग एक कमेंट पक्का कर देना। और लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग मेरे कंटेंट को देखिए, उसके बाद जज करना। एकदम कम से कम टाइम के अंदर मैं आप लोग को एकदम जीके में बहुत अच्छा से मैं आप लोग को तैयारी करवा दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन दोबारा अगर आए तो ना छूटे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, और हर एक स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और देख लेना ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आप लोग देख लेना कौन से चैनल से कितना क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रिचुअल फोक आर्ट ट्रेडिशनल टू द स्टेट ऑफ केरला। बोला है निम्नलिखित में से कौन केरला राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो याद रखना, जो मरगोम कली है ये केरला राज्य का पारंपरिक लोक कला है, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन आपके एमटीएस में बना है। नेक्स्ट, एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय, ठीक है। इसका जो आंसर है ये होगा फोटोसिंथेसिस। आप लोग देख सकते हैं पूरा मिक्स्ड है, जीके जीएस जो भी है सारा मिक्स करके मैं कंपाइल करके बना रहा हूँ। और सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, तो पक्का पढ़ लेना, ठीक है। और मैं इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड कर लूँगा, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। विच रिवर क्रिएट्स द जॉग फॉल्स। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉग फॉल्स ऑल्सो कॉल्ड गेरसोपा फॉल्स, बोलते हैं कौन सी नदी जॉग जलप्राप्त बनाती है, जिसे गेरसोपा जलप्राप्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा बनाता है, याद रखना, शारावती रिवर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। नेक्स्ट, इन 1818 द होलकर डायनेस्टी साइंड द ट्रीटी ऑफ मंदसौर विद द, कौन से राजा, किन लोगों के साथ उन्होंने ट्रीटी को साइन किया था, किसके साथ हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। क्या होलकर डायनेस्टी ने किसके 1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए, ब्रिटिश के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कैन एक्सपीरियंस बर्निंग अप ऑफ मीटियोराइट्स। वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है। क्या होगा आंसर, मेसोस्फेयर। आप लोग को पूरा छः एटमॉस्फेयर के 6 सारे के सारे याद रहना चाहिए, कौन कौन सा लेयर है। 6 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी हैज़ द नीलाचल हिल्स। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या क्या पूछ रहा है। नीलाचल पहाड़ियाँ भारत के किस शहर में हैं। याद रखना, गुवाहाटी, जो कि आसाम में पड़ता है, गुवाहाटी में है नीलाचल हिल्स, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि गुवाहाटी से कौन सी नदी बहती है, याद रखना ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट, अब आ गया एक आर्टिकल का क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड द सस्पेंड रिमिट ऑफ कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 72। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रख लेना, एग्जाम में दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज़ फवाद मिर्ज़ा एसोसिएटेड। बोला है फवाद मिर्ज़ा का संबंधित निम्नलिखित में से किस खेल से है। एक खेल का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और आप लोग मेरे वीडियो पर जाके देख सकते हैं, मैंने ग्रैंड स्लैम हो गया, ये सारा का सारा मैंने अपलोड कर दिया है। ग्रैंड स्लैम, फिर आपका
फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स, वो वाला भी मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, अपलोड कर लेना, पक्का पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो आंसर होगा इक्विस्ट्रेन, ठीक है, इक्विस्ट्रेन से संबंधित है फवाद मिर्ज़ा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट हिंदी इज देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यार बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिपीट बहुत बार हो चुका है। आर्टिकल नंबर 343 का 1 आप लोग को पता होगा, जो ये देवनागरी स्क्रिप्ट है ना, मतलब हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, ये आर्टिकल नंबर 343 में आता है, पर कौन से भाग में 1 होगा, ठीक है, 343 के 1 भाग में, ये याद रखना। नेक्स्ट, इन ऑनर ऑफ विच सेंट डिड अकबर बिल्ट फतेहपुर सिकरी। आप लोग खुद ही क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे कंटेंट को देखिए और खुद को जज कीजिए कि क्वेश्चन किस क्वालिटी का है और किस लेवल का है, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी किस संत के सम्मान में बनवाया था? ये इसका आंसर क्या होगा? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में उन्होंने फतेहपुर सिकरी में बनाया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ नो सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। कौन से प्लैनेट का अपना सैटेलाइट नहीं है? आप लोग को पता होगा, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, इन तीनों का ही अपना क्या है, इन तीनों के ही अपने सैटेलाइट है, ठीक है। मरकरी का अपना सैटेलाइट नहीं है। और अगर बोले सब इन चारों ऑप्शन में से किसका सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, याद रखना सैटर्न का सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लास 7-8 के बच्चे लोग भी जानते होंगे ये क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यही छोटे मोटे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और याद रखना पक्का, ये क्वेश्चन में आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। विच एसिड डज विनेगर कंटेन। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है, सिरका कहते हैं हिंदी में विनेगर को। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? याद रखना एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। निम्न में से कौन कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है? देखिए, जैसे कि ऑप्शन देख के आप लोग खुद से मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। एसफॉल्ट, डीजल, गैसोलीन, ये सारे के सारे क्रूड ऑयल से ही बनते हैं। एकमात्र जो एंथ्रेसाइट है ये क्रूड ऑयल से नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, द केव ऑफ बाघ which are a marvelous vestige of Indian rock cut architecture are situated in। बाघ की गुफाएं जो भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक अद्भुत अवशेष है, वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन मतलब मेन क्वेश्चन का जो बोलने का मतलब है वो है बाघ केव कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? याद रखना मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज़ द जॉग वाटरफॉल लोकेटेड। थोड़ी देर आगे हम लोगों ने पढ़ा जॉग फॉल्स के बारे में, ठीक है, तो कौन सा है? कर्नाटका, जो कि शारावती रिवर के ऊपर है। मैंने थोड़ी देर आगे ही आपको दोबारा क्वेश्चन करवाया था ये वाला, ठीक है। कर्नाटका में है जॉग फॉल्स, पक्का याद रखना। व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ऑफ ए स्टेट। मिनिमम एज कितना होना चाहिए एक गवर्नर, अगर किसी को गवर्नर किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 ईयर्स। आप लोग याद रखना। इसके साथ साथ आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर सबके, फिर आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, एयरफोर्स के चीफ मार्शल, फिर आर्मी के जनरल, एडमायरल, सबका सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। किसका न्यू मतलब एज कितना है उन लोग का, कितना एज में जाके उनका रिटायरमेंट होता है, कितने साल उनका टेन्योर रहता है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम में बनते हैं, मैं आपको करवा दूंगा, इसके ऊपर भी मैं आपको एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल बम्बू डांस ऑफ मिज़ोरम कॉल्ड। बम्बू डांस याद रखना। और बैम्बू डे कब बनाया जाता है पता होगा आप लोग को? 18 सितंबर को बैम्बू डे बनाया जाता है। मिज़ोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? छेरब नृत्य कहा जाता है। और ये तो पता ही होना चाहिए, मिज़ोरम में छेरब नृत्य बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? याद रखना लक्षद्वीप।
बहुत जन मारते हैं पुदुचेरी, पर ये नहीं है, याद रखना लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है हम लोग के इंडिया का। नेक्स्ट, इसके बाद वाले जो 2 क्वेश्चन है ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग उसको मतलब पूरा एकदम मतलब रट लो एकदम अच्छे खासे से, मतलब ताकि ना भूलो। दिन में 5 बार देखिए, ठीक है, रट लीजिए क्वेश्चन को। Who was the first woman to be elected as the president of the Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? एनी बसंत, ठीक है, कौन थी? एनी बसंत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वही होगा हम लोग का आखिरी क्वेश्चन। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड comprises अबाउट हाउ मेनी आइलैंड्स? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लगभग कितने द्वीप शामिल हैं? ये क्वेश्चन आप लोग को मैं क्या बताऊं, CGL में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है, MTS में भी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो आप लोग कह सकते हैं ये क्वेश्चन दोबारा से दोबारा आप लोग का RRB ग्रुप D में भी बनेगा। आने वाले जो भी और अभी जो चल रहा है ना SSC GD, उस वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का याद रखना आप लोग। 572 572 आइलैंड है, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ये सब आपके ऊपर है। और मैंने जैसे कि देखा है मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत आते हैं, आप लोग पक्का जो भी देख रहे हैं ना पक्का लाइक कर दीजिएगा। कितना अच्छा आप लोग के लिए कंटेंट बनाता हूँ, आप लोग एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है पक्का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट कीजिएगा वीडियो पर। और आपको जो जो लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सब एक एक करके प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।